23 फरवरी को अमृतसर के अजनाला में पुलिस स्टेशन के बाहर एक हिंसक भीड़, हजारों की भीड़ हथियारों के साथ पुलिस स्टेशन में घुस जाती है और उस भीड़ का नेतृत्व करते हैं अमृतसर के ही नेता जो अपने आप को गर्व से खालिस्तान का समर्थक बताते हैं, अमृतपाल सिंह। हमारे साथ खुद अमृतपाल सिंह मौजूद हैं। पूरे देश में आपको लोग जानना चाहते हैं कि कौन है जो एक अपने इशारे पर हजारों की भीड़ जुटा लेता है। आपने मेंशन किया हिंसक भीड़। हिंसा कुछ ऐसी नहीं है जिसको आप सिर्फ हिंसक बोलें, क्योंकि हिंदुस्तान में 12 महीने हिंसा चलती रहती है। कहीं ट्रेनें जला दी जाती हैं, कहीं पे कुछ होता है, कहीं जिंदे इंसानों को जला दिया जाता है। यहाँ पे 8 सेकंड का जो वायलेंस है वो भी पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया, उसके बाद हुआ और वो 8 सेकंड के बाद सब कुछ पीसफुल रहा। 2 दिन वहाँ पे रहे और मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरी बात है, मैं यूथ में अभी जो ड्रग का इशू है, जो हमारे सॉवरेंटी के इशू हैं, जो पंजाब के वैसे मुद्दों की बात होती है, जब हमने वो बात करनी शुरू की है तो यूथ का हमारे साथ एक कनेक्शन है। तो अमृतपाल इंडिविजुअली कुछ हो ना हो मैटर नहीं करता। आई एम रिप्रेजेंटिंग आइडिया, अ थॉट। सो जो थॉट है वो पंजाब में पहले से था और मेरे जाने के बाद भी रहेगा। तो आपने अजनाला केस की बात करी, जैसे मैं दूर से उस मसले को देखता हूं तो सिर्फ ये समझ में आता है कि आपके एक सहयोगी पर केस हुआ, लेकिन उस ऐसे अगर हर केस को लेकर कोई विरोधी पुलिस पर ऐसे चढ़ाई कर देगा तो फिर लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं रह जाएगा। साथ में आप गुरु ग्रंथ साहिब को भी ले गए। नहीं, ऐसी बात ही नहीं है जैसी बताई जा रही है। पहली बात तो देखो, ये पर्सनल मसला नहीं है। हम पे केस क्यों किए गए ये मैटर करता है। हम लोग ड्रग के अगेंस्ट हमने वॉर छिड़ी है और ड्रग कार्टेल के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो गवर्नमेंट्स में बैठते हैं। उनको ये बात अच्छी नहीं लगती कि यूथ जो है वो सही रास्ते पे आए और पॉलिटिकली मैच्योर हो। तो उन्होंने फॉल्स FIR बनाई और FIR में हमारे एक बंदे को उठा के टॉर्चर किया। सो पहली तो बात है किसी इनोसेंट बंदे का जेल में होना, इट्स अ बिगेस्ट वायलेंस। ऑलरेडी कोर्ट ने उसको इनोसेंट बोल के ही आउट किया ना, हमने जेल से जबरदस्ती थोड़ी निकाला उसको। कोर्ट ऑर्डर्स के बाद ही वो सारा कुछ हुआ। तो ये वो बात हाईलाइट करनी चाहिए, वो ये थी कि एक फेक FIR लॉन्च हुई थी जिसमें हमें फंसाने के लिए ये सारा कुछ किया गया था। तो हमने जो गुरु ग्रंथ साहब की बात है, हम लोग जहां भी जाते हैं गुरु ग्रंथ साहब की ओट आसरे में जाते हैं। ऐसा तो पहली बार नहीं हुआ। खालसा वहीर हमने पूरे पंजाब में निकाली, गुरु ग्रंथ साहब की हाजिरी में निकाली और बहुत से हिस्ट्री में ऐसे एविडेंसेस हुए हैं जहां पे जब इमरजेंसी इंपोज की थी इंदिरा गांधी ने, तब संत करतार सिंह थे जो संत जरनैल सिंह से पहले थे, भिंडरां वाले, वो उन्होंने 37 जो जुलूस निकाले थे नगर कीर्तन, वो गुरु ग्रंथ साहब जी की हाजिरी में ही निकाले थे। तो ये बहानेबाजी होती है, गवर्नमेंट का ये फेलियर है। पंजाब पुलिस को पॉलिटिकल सिस्टम का टूल नहीं बनना चाहिए कभी भी। आप क्या काम करते हैं, आपका दिन कैसे बीतता है और आपका अब जीवन का सपना क्या है, क्या आप चाहते हैं? देखिए, हमारा दिन पहले भी जब से हम आए हैं संगत में ही बीतता है। लोगों की मुश्किलें सुनते हैं, जो नशे छोड़ने के लिए आते हैं, ये जो सब लोग काम पे लगे हुए हैं। एक टाइम पे ये देवर ड्रग एडिक्ट्स, बहुत ज्यादा ड्रग लेते थे। तो ऐसे ही 20, 25, 50 नौजवान रोज आते हैं। अल्टीमेट गोल है पंजाब को ड्रग फ्री सोसाइटी बनाना। और पंजाब के जो मुद्दे हैं बहुत लंबे समय से, पंजाब के पानी का क्राइसिस है, पंजाब का माइग्रेशन का इशू है, लैंग्वेजेस के इम्पोजिशन के इशूज हैं, उनको रिजॉल्व करने में जो भी लोग हैं उनकी हेल्प करना। आप एक खालसा राज्य, एक सिख राज्य जो कि भारत से अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल, उसमें क्या ग्राम है। तो अगर आप इस तरह की मांग करें तो इसी देश में बहुत सारे और धड़े हैं। जैसे कोई एक धड़ा है जो हिंदू राष्ट्र की मांग करता है, कश्मीर में आजादी, उसमें बहुत सारे लोग मुस्लिम राष्ट्र की मांग करते हैं। तो अगर डेमोक्रेसी पता क्या होती है, डेमोक्रेसी में कुछ अचीव करना एक डिफरेंट मसला है, लेकिन डेमोक्रेसी में डायलॉग को कभी दबाया नहीं जाता। तो अगर हमारी सिखों की एक एस्पिरेशन है तो लेट्स हैव इंटेलेक्चुअल डिबेट ऑन दैट। लेकिन सारे सिखों की एस्पिरेशन ये कैसे कह सकते हैं? नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा ना। कौन सा रेफरेंडम हो गया यहाँ पे भी सारे सिखों की है या नहीं है? ये तो क्लेम कर रहा है ना इंडिया की सारे सिखों की नहीं है, तो वो तो उनके पास भी कोई क्लेम नहीं है, हमारे पास तो है। आप रेफरेंडम की मांग करते हैं? मैं ऐसे मांग नहीं करूंगा किसी चीज की। मैं ये कहूंगा कि पहले हमें हमारा प्रचार करने दिया जाए, ठीक है? आपका जो पहनावा है, बाना है, वो काफी कुछ जरनैल सिंह भिंडरां वाले से मिलता जुलता है। सिक्की में ये बाना प्रीचर का बाना होता है, तो ये बाना आज भी पहना जाता है टकसाल में। और ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने हुक्म किया इस बाने को पहनने के लिए। ये संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले ने भी वही बाना पहना जो ट्रेडिशनली चलता आ रहा था। आपने खुलकर खालिस्तान की मांग की, सेपरेट स्टेट की मांग की है। अगर
इसी को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि जब सीए मूवमेंट चल रहा था तो किसी ने बयान दे दिया कि देश के एसएससी को काट देंगे, उन पर यूएपीए, सेडिशन, सेंट्रल एजेंसीज टूट पड़ी, 2-2, 3-3 साल से उस जेल में बंद हैं, इतना सारा उन पर स्टेट ने केसेस डाले। लेकिन आप खुल्लम खुल्ला ये बात कर रहे हैं, लेकिन सेंट्रल एजेंसीज ने अब तक, इवन पुलिस ने तक आप पर कोई केस नहीं किया है। ऐसे छूट देने की बात नहीं है। अगर होता तो मेरे ऊपर ये झूठी एफआईआर होती। अगर छोड़ देने की बात होती तो ऐसी नॉनसेंस एफआईआर तो मेरे पे लॉन्च नहीं होती। मेरे पे हो सकता है कल को ये एक्टिविटी करके मेरे को मारने की कोशिश करें, सेंट्रल एजेंसी मुझे मरवा दें, ये भी हो सकता है ना। तो ये आप हम ना सोचें कि आज तक कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मैं जहां पे जाता हूं मेरा प्रचार रोकने की कोशिश की जाती है, मेरे बंदों को उठा के अंदर डाल दिया जाता है। जब पीसफुली सुप्रीम कोर्ट की मैंडेट है पीसफुल तरीके से कि हम लोग खालिस्तान की डिमांड कर सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गई अभी। कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो रहन सहन है वो मिला जुला है, तो आपको इस मिली जुली संस्कृति ये पसंद है या इससे खतरा लगता है? ऐसे खतरे की बात नहीं, पसंद होने की बात नहीं होती। क्या ये सही है क्या ये गलत है, मैटर करती है चीजें। हम संस्कृति क्या हमारी वो गुरु ने बताना है। गुरु ने कहा नाम हिंदू नाम मुसलमान, गुरु ने कहा गलपाथर कैसे तरेसगा, उसका अर्थ ये होगा था कि मूर्ति पूजा जो है सिक्खी में प्रोहिबिटेड है। हम ये नहीं कहते हिंदुओं को मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, सिखों में ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट है जो उन्हें रोकता है कि आप मस्जिद में या आप मंदिर में नहीं जा सकते। हाँ, आप देखें, आप गौ हत्या पे बात चलती है तो आपके लिखा हुआ भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, और उसकी वजह से मुसलमानों में उसकी नॉर्मलिटी है। तो मैं ये कहता हूँ कि एक दूसरे में पोज करने के अच्छे से हम अपना अपना परेड, जो सिख हो जो वहां पे जा रहा है मंदिर में, वो सिख बाय रिलीजन सही नहीं कर रहा है, लेकिन हम किसी को फोर्सफुली तो नहीं कर सकते। हाँ। एक आपके जो राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हो पाकिस्तान का हाथ है, तो सवाल उठता है कि आपके इस पावर और फोर्स के पीछे क्या पाकिस्तान का हाथ तो नहीं? पाकिस्तान में खुद इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है। पाकिस्तान ब्रेकडाउन की कगार पे आके खड़ा हुआ है इकोनॉमिकल के साथ। वहां पे इतने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इंडिया की तरह। इंडिया में एक फिनोमेना बन गया कि उसको पाकिस्तान से जोड़ दें, तो आपको फर्दर एक्सप्लेन करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने उसे पाकिस्तान से जोड़ दिया। मैं आप इतनी सारी बंदूक तलवारें, वो तो देखो, बंदूक तलवारें तो सिखी के कोड ऑफ कंडक्ट में है ना। बंदूकें हमारी सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं हो सकती। हमने एक ड्रग के खिलाफ वॉर छिड़ी है जो हमारी मेजर है। ये खालिस्तान का इशू तो अब आ गया। अब ड्रग की जो $1 बिलियन की इंडस्ट्री है, उसमें जो ड्रग डीलर्स हैं वो भी तो इसी मुल्क में रहते हैं, उनको गवर्नमेंट के शेल्टर्स भी हैं और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी हैं, वो हमारे खिलाफ हो गए। अब वो गवर्नमेंट कुछ करे ना करे, वो तो हमारी जान के दुश्मन है। हम हर एक खालिस्तानी के साथ सिंपथाइज करते हैं, लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं। हो सकता है कि जो सिख बड़े समय से मांग कर रहे हैं, आप उनकी तरफ ध्यान देंगे तो हो सकता है कि ये चीजें ईज आउट हो जाएं, पर होगी नहीं। क्योंकि जो दरबार साहब पे हमला था, जो ब्लंडर किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, वो ऐसा कोई ब्लंडर नहीं था जिसको सिख भूल जाए। वो ट्रॉमा है सिखों के लिए और वो बाय जनरेशन पास ऑन होता रहेगा। 47 में सिख उजड़े पाकिस्तान से और अलग अलग जगहों पे। पहली बात तो उनको एक जगह पे इन्होंने बिठाया नहीं ताकि सिखों की यूनिटी ना खड़ी हो सके, अलग अलग जगह पे उनको डिस्प्लेस कर दिया गया। मैं कर रहा हूं कि कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लोड़ींदा कदम उठाने चाहिए वो सरकार उठाने की बजाय उल्टा वर्सन करती जा रही है। पिछले 25-30 साल से पंजाब शांत है, कोई भी वायलेंट एक्टिविटी नहीं हो रही है। वायलेंस दो तरह की होती है। पंजाब साइलेंट जेनोसाइड से गुजरा है। गोली से आदमी मरे तो नॉन पीसफुल है, अगर सिरिंज से मर जाए तो वो पीसफुल है, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई सामाजिक लीडर आता है तो उसको रोकने की कोशिश की जाती है, बशर्ते कि आप उसके साथ होके चलें। जो ड्रग का क्राइसिस है वो सॉल्व ऐसे नहीं होगा जैसे वेस्टर्न आइडिया अपना लिया, आपने सेंटर खोल दिया और ड्रग का क्राइसिस सॉल्व हो गया। आपने कभी वोट डाला है? एक भी बार कभी वोट नहीं डाला? इररिलेवेंट है पंजाब का पॉलिटिक्स जो है ना। और नेशनल पॉलिटिक्स? नेशनल पॉलिटिक्स तो सिर्फ दिखावे का है। पंजाब की जो स्टेट है वो सेंट्रलाइज पावर होने की वजह के बहुत हेल्पलेस है। पंजाब का सीएम हेल्पलेस होता है बहुत सी सिचुएशन में। पंजाब के लिए पॉलिसी बनाने का राइट्स उनके पास नहीं होता। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और पूरे करने की कैपेसिटी नहीं है। मैं नहीं कहता हूं करना नहीं चाहते, लेकिन कैपेसिटी नहीं है। अगर आप मानते हैं इस देश में सिख माइनॉरिटी है, मानते हैं, अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ तो सिख मेजोरिटी है पंजाब में। वो उतनी बड़ी मेजॉरिटी बताता हूँ कि अगर यहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी है और हिंदू माइनॉरिटी कहती है कि हमको खालिस्तान और अलग राष्ट्र से कोई मतलब नहीं, तो यहाँ की माइनॉरिटी का कंसर्न एज ए मेजॉरिटी आप कैसे रिजॉल्व करें? मैं बताता हूँ आपको। ये आइडिया देखिए, एक ये भी अंडरस्टैंड कर, पंजाब